जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब हमारा लक्ष्य दृढ़ नहीं होता है तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हमें प्रेरित करके भ्रष्ट कर देते हैं। हमारा लक्ष्य है श्री प्रिया प्रियतम की प्राप्ति करना। पहले हम लक्ष्य को दृढ़ करें। सत्संग, श्रवण, शास्त्र, स्वाध्याय और नाम जप, ये आपकी बुद्धि को पवित्र करेंगे। और जब बुद्धि पवित्र होगी तब ये दृढ़ निश्चय होगा कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। इस निश्चय में इतनी सामर्थ्य है कि आप विकारों को सह सकते हैं। यदि आपका निश्चय नहीं बना, दृढ़ भावना नहीं बनी कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो फिर आपके मन को जो जन्म जन्मांतरों से ये विकार विविध प्रकार की तृष्णा वासना से जलाते आ रहे हैं, और आप इस जलन को सह नहीं पाएंगे। यदि आपने लक्ष्य दृढ़ कर लिया है तो विश्वास मानिए, इनका प्रभाव केवल मन में होता है, आत्म स्वरूप में नहीं। हमारा स्वरूप निर्मल, निर्विकार, चिदानंदमय है, जहाँ किसी भी विकार का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अज्ञान के कारण, अपने को शरीर, अंतःकरण मानने के कारण इनका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। काम आदि दोषों की जो जलन है वह केवल थोड़े दिनों के लिए आती है, इसलिए विचलित नहीं होना है, चुपचाप सह जाना है। थोड़े दिनों की बात है, काम आदि विकार आपके अंदर आएंगे और आप इस जलन को भगवत चिंतन परायण होकर चुपचाप सह गए तो ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये जीवन भर चलते हैं। हाँ, अगर इनको भोगोगे तो ये कभी नष्ट नहीं होंगे, जीवन भर चलेंगे। इसलिए इनके वेग को साधक सहे। कोई ना कोई गंदी क्रिया करते रहोगे तो इनका पोषण होता रहेगा। यदि सह लोगे तो कुछ ही वर्षों में देखोगे आप काम शून्य हो गए हो। यद्यपि कुछ अज्ञानी मूढ़ लोग कहते हैं कि इन कामादि विकारों को सहने से शांति नहीं मिलेगी, इन्हें भोग लो तो शांति मिल जाती है। ये बिल्कुल मूढ़ता से भरी हुई बात है। प्रज्वलित अग्नि में चाहे जितना घी डालो वह बढ़ेगी, बुझेगी नहीं। यदि भोगों को भोगने से शांति मिलती तो आज तक कोई एक दो उदाहरण तो होते। बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घीते। देखिए, पारमार्थिक जीवन में निराश होने की, हताश होने की, घबराने की, ऊबने की, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। कई हजार बार हम गिरें फिर भी छाती ठोक कर आगे बढ़ें। उस समय हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं कि हम गिर पड़े। उस समय को सूक्ष्मता से देखो, कहाँ से गिरे, क्यों गिरे, कौन सी ऐसी चूक हो गई जो मुझे गिरा दिया गया। यदि हमें लगा कि हमारा खान पान बिगड़ा, हमारा चिंतन छूटा, तो तत्क्षण दृढ़ संकल्पित होकर सोचो, आगे से चिंतन नहीं छूटने देंगे। नहीं खाएंगे ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे जो हमें परमार्थ से गिरा दे। ऐसा संकल्प करके आगे बढ़ो। अगर फिर फिसलते हैं तो फिर हम सावधान होते हैं। अंतिम समय तक यह लड़ाई लड़ेंगे और ये देखकर प्रभु रीझ जाते हैं और बंधन स्वीकार कर लेते हैं। परम स्वतंत्र परमात्म तत्व बोल उठता है, अहम भक्त पराधीनो। हमारी एक एक चेष्टा हमारे श्री कृष्ण देख रहे हैं। ये कोई खिलवाड़ नहीं है। आप प्रभु के लिए जल रहे हो, प्रभु के लिए आगे बढ़ रहे हो। एक एक चेष्टा का वे हिसाब देंगे। ऐसा मत समझो कि मैं जल रहा हूँ, मुझे न तो कोई आनंद मिल रहा है और न कोई मेरा सहयोगी है। अरे प्रभु कह रहे हैं, न मैं भक्त प्रणश्यति, करूँ सदा तिनकी रखवारी। फिर मुझे क्या डरना, निरुत्साहित क्या होना। मुझे तो और उत्साहित होकर प्रभु का बल लेकर इन विकारों को परास्त करना है। अगर गिर भी गए तो विचार करो कहाँ से फिसले, फिर सावधान हो जाओ। ये घबराने और निराश होने का मार्ग नहीं है। हमारे पक्ष में प्रभु खड़े हैं, इसलिए हमारी विजय अवश्य होगी। यदि आप भजन में बैठे हैं और उस समय मन में गलत चिंतन आ रहा है
तो उसका महत्व नहीं रखो, अपने आप वो नष्ट हो जाएगा। और यदि आप उसका बार बार चिंतन करेंगे, उसका महत्व रखेंगे कि अरे काम आ गया, अब तो हम नष्ट हो जाएंगे, तो फिर आप फंस गए। वो आया ही इसलिए कि आपका भगवत चिंतन छुड़ा दे, आपको भगवत विमुख करने के लिए। कभी कभी गुणों के चक्र से ऐसा होता है कि बहुत भजन में मन डूबता है और कभी बिल्कुल भजन में मन नहीं लगता। श्री ध्रुवदास जी महाराज लिखते हैं, कबहूँ तो थोड़ो भजन, कबहूँ होत विशाल, मन को धीरज छूटे नहीं, गहे न दूजी चाल। देखो, धैर्य पूर्वक रहो। यदि भजन में मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम गंदे आचरण नहीं होने देंगे, मनोरंजन नहीं होने दें, कुसंग नहीं होने दें। थोड़ी देर बाद देखना फिर हम भजन में डूब जाएंगे। अगर हमारा मन भजन में नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, बस हम कोई गलत आचरण अर्थात शास्त्र विरुद्ध क्रिया नहीं होने देंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि हमारा मन ठीक होने लगा। अब अगर हमारा मन नहीं लग रहा है और हमने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर मनोरंजन करें, तो फिर उस समय हमारे भ्रष्ट होने के अवसर हैं। क्षुधा रूपी रोग की चिकित्सा करो, अर्थात थोड़ा भोजन कीजिए तो आपके अंदर ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी और वह आपको परमार्थ का अनुभव कराने के लिए प्रेरित करेगी। आपका भजन चिंतन खूब बढ़ेगा। भोजन परमार्थ में बहुत बड़ा सहायक भी है और बाधक भी है। यदि आप भोजन ऐसे पाएं कि पाने के बाद लगा कि आहा छक गए, तो आपकी साधना बाधित हो जाएगी। साधक उतना भोजन करे कि कुछ भूख बनी रहे। अगर आपका 6 रोटी में पेट भर जाता है तो 3 से काम चलाओ। क्षुधा रूपी रोग की निवृत्ति के लिए औषधि के रूप में भोजन का सेवन करो। जैसे औषधि निश्चित अनुपात में थोड़ी पाई जाती है, उसी प्रकार भोजन पाएं। स्वादिष्ट अन्न की चाह नहीं करो। प्रारब्ध अनुसार जो मिल जाए, जैसा मिले थोड़ा पा लीजिए। यदि सात्विक आहार भी ज़्यादा पाल लोगे तो वह तमोगुण पैदा कर देगा। इसलिए थोड़ा भजन करो, थोड़ा भोजन करो। अगर वैरागी हो तो केवल मधुकरी पाओ। साधक विलासता भरे निमंत्रण स्वीकार न करे। भगवत प्रसाद भी किनका मात्र ही ले और स्वाद बुद्धि से कभी कुछ जीवन भर नहीं पाए। साधक पर चर्चा, पर दोष, पर निंदा, ये उपासक के लिए बहुत घातक हैं। यदि हम यह कहते हैं कि हम निंदा नहीं करते, अरे निंदा सुन तो लेते हो ना। सुनना भी अपराध है। कहने वाले और सुनने वाले दोनों को बराबर दंड दिया जाता है। वे काल के पाश में बंधकर यमपुरी जाते हैं और वहाँ भयानक दुखों को प्राप्त होते हैं। जहाँ कहीं संत निंदा, भगवत निंदा, भक्तों की निंदा, शास्त्र की निंदा, धाम की निंदा, नाम की निंदा हो रही हो, वहाँ अपना कर्तव्य है तत्काल कान में अंगुली डालकर के वहाँ से चल देना चाहिए। अगर एक शब्द भी कान में पड़े तो हृदय में पश्चाताप होना चाहिए। जलन होनी चाहिए कि हाय, मैं ऐसे लोगों के समीप क्यों गया, इनसे क्यों बात की, अब भूल कर भी उनका संग नहीं करूँगा। इस तरह भक्तों की निंदा से बचें, क्योंकि भक्तों की निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है। यह अपराध बहुत जन्मों के सुकृतों को एक क्षण में धोकर बराबर कर देता है। पर चर्चा करने से, पर निंदा करने से, पर गुण दोषों का वर्णन करने से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ऐसा करके अपने सुकृत नष्ट करके पापों का पहाड़ लेकर के नर्क जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हे मन, किसी की भी निंदा न करनी है और न ही सुननी है। अरे तुम जिसकी निंदा कर रहे हो वही तुम्हारे प्रियतम हैं, जिसकी उपासना में तुम लगे हुए हो। सारा चराचर जगत वही है। जो भेद बुद्धि है केवल माया का विलास है, माया का विलास है। जय श्री राधे।